Hello aspirants, I am Tejinder Singh Sodhi again here with you. आज जो हम लेक्चर का बताने जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे वो इवैल्यूएशन, टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर है। और इसमें हम ये देखेंगे कि इवैल्यूएशन जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके और उसकी टाइप्स कितनी हैं। अब पहले हम ये जानते हैं कि इवैल्यूएशन का मतलब क्या है। जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं, जनरली अगर इवैल्यूएशन की बात करें तो उसका मतलब होता है किसी की परख करना, किसी को जांचना। और अगर हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट में, जो स्टूडेंट्स की नॉलेज को जांचना जो होता है उसको इवैल्यूएशन बोला जाता है। मतलब कि जैसे स्टूडेंट्स के टेस्ट लिए जाते हैं, चाहे ओरल टेस्ट हो, चाहे रिटन टेस्ट हो, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो, कन्वेंशनल टेस्ट हो, और उसके बाद फिर उस टेस्ट की मार्किंग होती है और ये पता लगाया जाता है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा और उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो इवैल्यूएशन का जनरली ये मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट में हम लेते हैं। लेकिन इसके साथ और भी बहुत से इसके सिग्निफिकेंस हैं, इसके मीनिंग हैं। अब जब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, इवैल्यूएशन की क्यों जाती है, इवैल्यूएशन की ज़रूरत क्या है। इवैल्यूएशन जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम अगर क्लासरूम टीचिंग की बात करें या हम टेक्नोलॉजी से टीचिंग की भी बात करें, किसी भी तरह की टीचिंग हो, उसमें इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। क्योंकि जो टीचिंग होती है या एजुकेशन है वो एक प्रोग्रेसिव एक्टिविटी है। उसमें स्टूडेंट जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू करते हैं, फिर सेकंड में जाते हैं, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, स्कूल के बाद कॉलेज में आए, यूनिवर्सिटी, इस तरह। तो इसका मतलब ये है कि वो जब ये ग्रेड्स चेंज होते हैं उनके, जैसे फर्स्ट से सेकंड में आए, थर्ड में आए, फोर्थ में आए, फिर वो सेकेंडरी में आए, हायर सेकेंडरी में आए, तो ये चेंज कैसे होते हैं, इसका इवैल्यूएशन ही एक ज़रिया है, इवैल्यूएशन ही एक साधन है। अब किसी स्टूडेंट को एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट करना है तो उसकी नॉलेज को जांचा जाएगा कि उसने पहली क्लास में रहकर कितना सीखा और उसने जो सीखा उसको किस तरह वो फिर डिलीवर करता है। उसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फिर उनका आंसर देगा। और क्योंकि आज कंपटीशन का टाइम है, कंपटीशन का ज़माना है, तो बहुत से स्टूडेंट एक साथ एग्ज़ाम देते हैं। उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल होते हैं, जिनके मार्क्स जो हैं वो इस तरह आते हैं, जो फिक्स किया होता है क्राइटेरिया कि इतने परसेंट वाले स्टूडेंट को पास किया जाएगा, इतने परसेंट वाले स्टूडेंट की फर्स्ट डिवीज़न आएगी, लाइक दैट। तो ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम काफ़ी देर से चला आ रहा है। तो वैल्यूएशन का सिस्टम जो है उसका मतलब सिग्निफिकेंस आज भी वही है जो पहले कुछ साल पहले था या शुरू से था, कि स्टूडेंट को अगली क्लास में, अगर हम एकेडमिक फील्ड की बात करें तो अगली क्लास में उसको प्रमोट करना है। तो ये एजुकेशन वैल्यूएशन का मतलब है। अब इसका जो ये बड़ा सिग्निफिकेंस भी बन जाता है, इसका मतलब भी कि स्टूडेंट प्रमोट कैसे होंगे अगर वैल्यूएशन नहीं करेंगे तो एक तो ये है। और मोर ओवर इवैल्यूएशन करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को फेल करना है, किसी को पास करना है। मतलब ये एक टारगेट नहीं होता कि अगर हम कोई स्टूडेंट फेल हो गया तो वो स्टूडेंट नालायक है या उसने अच्छी तरह सीखा नहीं या उसने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया इसलिए उसको फेल कर दिया गया और इस बेसिस पे उसको ह्यूमिलिएट किया जाए, इस बेसिस पे उसका मजाक उड़ाया जाए या उसको एक सेकंड रेटेड स्टूडेंट समझा जाए। ये वैल्यूएशन का मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम किसी को पास जो हो जाए उसकी हम तारीफ करते हैं, ठीक है, वो डिजर्व करता है तारीफ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बंदा फेल हो गया, जो स्टूडेंट फेल हो गया, वो क्यों फेल हुआ, इसका रीजन जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये भी एवैल्यूएशन की सिग्निफिकेंस में आता है कि उस स्टूडेंट को जो स्टूडेंट फेल हुए उनकी लर्निंग डिफिकल्टीज क्या थी। और ये एवैल्यूएशन में आपको ये भी बात क्लियर कर दूं कि एवैल्यूएशन में सिर्फ स्टूडेंट की नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, टीचर ने क्या पढ़ाया, टीचर ने कैसे पढ़ाया, टीचर ने किस तरह डिलीवर किया, क्या उसने लर्नर्स की साइकोलॉजी को सामने रख के
एक अच्छे टीचर की तरह पढ़ाया, स्टूडेंट को मोटिवेट करने की कोशिश की। ये टीचर का भी एक इवैल्यूएशन है, टीचर के काम की इवैल्यूएशन है। बहुत से इंस्टीट्यूशन में टीचर्स की प्रमोशन या डिमोशन या उनका इंक्रीमेंट भी इसी बात पे डिपेंड करता है, या उसका ये क्राइटेरिया बना लिया जाता है कि ये जो है टीचर को इतना प्रमोशन मिलेगा या इतनी सैलरी में इंक्रीज मिलेगा अगर उसका रिजल्ट इतना आता है। तो इसका मतलब इवैल्यूएशन का मतलब है एक्चुअली देयर शुड बी हेल्दी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज नॉट just to discriminate between fail and pass students। उसका ये होता है कि हमने कोई भेदभाव नहीं उसमें रखना। जो स्टूडेंट पास हो गए उनको शाबाश देना है, उनकी प्रशंसा करनी है, ये ठीक है। फिर उनको ये भी मोटिवेट करना कि यू शुड मेंटेन दिस स्टैंडर्ड। अगर कोई फर्स्ट आ गया, फर्स्ट डिवीजन में आ गया, तो ये स्टैंडर्ड उनको मेंटेन करना है। तो ये इवैल्यूएशन का एक्चुअली सिग्निफिकेंस है। और जो स्टूडेंट फेल हो गया उसको स्टडी करना है कि ये फेल क्यों हुआ। अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और एक टीचर ने 50 को ही पढ़ाया, 50 ने ही वो क्लास अटेंड की, सारा साल या सेमेस्टर में क्लासेस अटेंड की, तो ये क्यों हुआ कि कुछ स्टूडेंट फेल हो गए, कुछ पास हो गए? पढ़ाई तो सबने एक जैसी की। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट के साथ टीचर की कम्युनिकेशन में कोई लैप्स रहा, या टीचर ने उनकी साइकोलॉजी को अच्छी तरह से नहीं समझा, या उनको मोटिवेट करने में वो कहीं चूक गया, जो स्टूडेंट फेल हो गए। तो इवैल्यूएशन का मतलब ये भी होता है कि स्टूडेंट की लर्निंग डिफिकल्टीज को देखना कि क्यों उनके ये मार्क्स कम आए हैं और वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उनको बल्कि और मोटिवेट करने की जरूरत है। उनको ह्यूमिलिएट करना, उनको हरास करना, ये पर्पस नहीं है इवैल्यूएशन का। तो टीचर जो है जब स्टूडेंट को इवैल्यूएट करता है, या कोई भी अथॉरिटी स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करती है, तो उसका ये भी सिग्निफिकेंस है कि टीचर जो है वो, या जो भी अथॉरिटी है, वो उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे, उनको कहे कि ठीक है जी आप इन मार्क्स से रह गए हो, क्या बात है। उनको स्टडी किया जाए, उनकी साइकोलॉजी को स्टडी किया जाए, उनको एक पर्सनल अटेंशन दे के उनसे ये बात समझी जाए, उसके अकॉर्डिंगली उनको पढ़ाया जा सकता है। तो इवैल्यूएशन का ये सिग्निफिकेंस है, इवैल्यूएशन का ये महत्व है, इसलिए इवैल्यूएशन जो है जरूरी है और देयर शुड बी हेल्दी इवैल्यूएशन। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की कि इवैल्यूएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एक तो कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कॉन्टिन्यूस है, लगातार चलती है। इवैल्यूएशन जो है वो लगातार चलती है, क्योंकि जैसे हमने बात की शुरू में कि क्लास 1 से क्लास 2 में प्रमोट हुआ, 3 में स्टूडेंट प्रमोट हुआ, इस तरह स्कूल लेवल से निकल कर कॉलेज लेवल में आया, हायर एजुकेशन में आया। तो ये जो प्रमोशन होती रही है ये इवैल्यूएशन की कंटिन्यूटी की वजह से, कि इवैल्यूएशन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। दूसरा, इवैल्यूएशन जो है एक ओवरऑल असेसमेंट होती है स्टूडेंट की नॉलेज की, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी की। कई बार कई सिस्टम्स में ऐसा भी होता है कि इवैल्यूएशन इस तरह की जाती है, कोई थ्योरी के मार्क्स लगाए जाते हैं, एग्जाम के मार्क्स काउंट किए जाते हैं, स्टूडेंट की अटेंडेंस के मार्क्स अलग मिलते हैं स्टूडेंट्स को, लेबोरेटरी में स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया उसके मार्क्स अलग मिलते हैं। तो ये सभी मिलके इनको एग्रीगेट करके टीचर जो है या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली वो करते हैं। तो इसलिए इवैल्यूएशन एक ओवरऑल जजमेंट होती है स्टूडेंट की पर्सनैलिटी की, उसका सिर्फ नॉलेज नहीं, उसकी पर्सनैलिटी भी, कितना उसने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लिया, कितना उसने इंटरव्यूज में या क्विज कॉम्पिटिशन में भाग लिया, ये भी मार्क्स कई बार रखे जाते हैं। तो इस तरह एग्रीगेट करके उसको फिर प्रमोट किया जाता है या डिटेन किया जाता है। तो ये ओवरऑल असेसमेंट बहुत जरूरी है। और जैसा पहले कहा, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग का, इवैल्यूएशन का, कि लर्निंग डिफिकल्टीज को जानना, यानी कि स्टूडेंट जो हैं वो क्लास में अगर आए तो कहाँ उनको प्रॉब्लम आई। इवैल्यूएशन ये भी एक उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि उसको टीचर की लैंग्वेज में प्रॉब्लम आई, या उसको टीचर के टीचिंग स्टाइल में प्रॉब्लम आई, या उसको टीचर के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली इंटरेक्शन में कोई प्रॉब्लम आई, उसकी इंटरेक्शन हेल्दी थी कि नहीं। तो ये भी उसमें एक चीज़ देखी जाती है। तो प्रमोशन तो है ही है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये जो बिल्कुल
एक ट्रेडिशनल टाइम से चले आ रहे हैं। आज चाहे टेक्नोलॉजी का युग है, चाहे हम किसी भी तरह वैल्यूएशन करें, कंप्यूटर बेस्ड वैल्यूएशन करें या किसी और टेक्निक के अकॉर्डिंगली वैल्यूएशन करें, मतलब यही है कि स्टूडेंट की ओवरऑल पर्सनैलिटी को असेस करना और टीचर के काम को भी असेस करना कि टीचर, हाउ फार टीचर इज सक्सेसफुल इन मेकिंग द स्टूडेंट्स मोटिवेटेड एंड मेकिंग द स्टूडेंट्स लर्न प्रॉपरली व्हाट टीचर हैज ऑलरेडी डिलीवर्ड। तो इसमें ट्रेड्स ऑफ गुड टीचर बड़े काम आते हैं। टीचर को उस तरह से पढ़ाना पड़ेगा, स्टूडेंट को उसकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। सो दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो ये करेक्टरिस्टिक्स जो हैं इसमें टीचिंग एवेल्युएशन के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इससे जो एवेल्युएशन है वो एक हेल्दी एवेल्युएशन बनती है। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स की। अब एवेल्युएशन की डिफरेंट टाइप्स है। एवेल्युएशन का जैसे हमने बात की कि मतलब तो यही है स्टूडेंट की नॉलेज या उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस को असेस करना। इसके बेस पे टाइप्स बनती हैं जो एवेल्युएशन की हैं। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि एवेल्युएशन जो है, एक बार फिर ये बात हम कहेंगे कि एवेल्युएशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टूडेंट को हमें उनकी कोई इंसल्ट करनी है एवेल्युएशन के बेस पे, या हमने कोई पर्सनल ग्रजेस उनके साथ कोई जो है वो अपने इक्वल करने, ऐसी कोई बात नहीं। एवेल्युएशन का मतलब वही है कि उसमें स्टूडेंट को बेनिफिट मिलना चाहिए। जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं उनसे भी हमें एक ऐसी इंटरेक्शन करनी चाहिए एज ए टीचर या एज ए अथॉरिटी कि हमें ये स्टूडेंट जो है वो ये लगे उनको कि ये कुछ हमारी जो प्रॉब्लम थी उसको हम दूर कर सकते हैं। कई बार हरास किया जाता है स्टूडेंट को जो फेल हो जाते हैं या कोई जो अच्छे नंबर नहीं लेके आते, सोसाइटी उनको हरास करती है, घर वाले परेशान कई बार उनको हरास करते हैं, एम्बैरेस करते हैं। तो ये नहीं, ये सही अप्रोच नहीं है। तो इवन द फैमिली मेंबर्स दे शुड आल्सो रियलाइज, हाँ ये अलग बात है कि अगर कोई स्टूडेंट का पढ़ाई में दिल नहीं लगता या स्टूडेंट जो है वो बंक मारता है या क्लास से एब्सेंट होता है, उसका भी रीज़न जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा क्यों है। ऐसी कोई बात नहीं कि स्टूडेंट मोटिवेट नहीं हो सकता, स्टूडेंट डेफिनेटली मोटिवेट होता है और ये टीचर की स्किल पे डिपेंड करता है। टीचर की कम्युनिकेशन स्किल, जो टीचर ये उसको मोटिवेट कर सकता है। कई बार पेरेंट्स या और रिश्तेदार या फ्रेंड्स मोटिवेट इतना नहीं कर सकते जितना टीचर करता है, और कई बार कुछ स्टूडेंट के वो टीचर आइडियल भी बन जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एवेल्युएशन को हम समझें कि उसका मतलब क्या है। वैल्यूएशन का एक फेस वैल्यू से नहीं लेना चाहिए उसको कि इसका मतलब है कुछ स्टूडेंट को पास करना, कुछ को फेल करना, ऐसी कोई बात नहीं। तो वैल्यूएशन जो है वो इस तरह से देखनी चाहिए। और टाइप्स में अगर हम बात करें तो पहली एक टाइप डायग्नोस्टिक टाइप है। डायग्नोस्टिक का मतलब है जैसे वर्ड डायग्नोस्टिक, या आपने कई बार लैब्स में देखा होगा लिखा होता है डायग्नोस्टिक लैब्स, उसका मतलब है पल्स पहचानना, यानी कि नब्ज देखना। जैसे जो डॉक्टर है वो किसी पेशेंट को जब भी चेक करता है, डायग्नोस करता है, तो सबसे पहले उसका नब्ज, हार्ट बीट वगैरह, ये पल्स देखता है। यही चीज़ यहाँ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में है। डॉक्टर जैसे पता लगाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है यहाँ से देख के, इसी तरह टीचर जो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, इसका मतलब स्टूडेंट के नॉलेज का इम्तिहान लेना बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब उनकी नॉलेज टेस्ट करना नहीं है। इसका मतलब है जब सेशन शुरू होता है क्लास में, जब क्लास लगती है शुरू से, स्टूडेंट्स आते हैं और वो डिफरेंट साइकोलॉजी के होते हैं। सम स्टूडेंट्स आर इंट्रोवर्ट, सम स्टूडेंट्स आर एक्सट्रोवर्ट। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इंटेंसिवली पढ़ते हैं, कुछ थोड़े एक्सटेंसिवली देखते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो शाई होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो टीचर है सेशन में सबसे पहले ये देखता है कि इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मतलब अगर मैंने ये सेशन शुरू किया, मैंने क्लास लगाई, मैंने इनको पढ़ाना है, तो मेरा मोटिव है कि हर स्टूडेंट को बात क्लियर हो, हर स्टूडेंट को बात समझ आए। तो उनकी नब्ज को पहचानना, लर्निंग पल्स, कि उनकी लर्निंग पल्स क्या है,
यानी कि वो कैसे चल रही है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। अब डॉक्टर के पास डिफरेंट तरह के पेशेंट्स आते हैं और उनको डिफरेंट तरह ट्रीट करता हो। इसी तरह स्टूडेंट्स की जो डिफरेंट एक साइकोलॉजी है, वैसे तो स्टूडेंट्स की बेसिकली दो ही साइकोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, एक जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, और एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो टीचर को उन्हें कॉन्फिडेंट बनाना है, ना तो अंडर कॉन्फिडेंट रहने देना है ना ओवर कॉन्फिडेंट रहने देना है। उनको अंडर कॉन्फिडेंट से या ओवर कॉन्फिडेंट से अपनी अप्रोच से कॉन्फिडेंट बनाना है। तो इसलिए सबसे पहले टीचर ये जानता है कि जो स्टूडेंट आए हैं उनकी लर्निंग डिफिकल्टीज क्या हो सकती हैं, और वो क्लास में रेगुलर हैं कि नहीं हैं, किस तरह रेगुलर हो सकते हैं, किस तरह वो कंसंट्रेट कर सकते हैं क्लास में, लेक्चर में, किस तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके बेस पे ही टीचर अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी को बनाता है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो एक तरह से लर्निंग पल्स देखना होती है स्टूडेंट्स की, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी बनाता है और उसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट को पढ़ाता है। और डेफिनेटली अगर वो अच्छी तरह पढ़ाएगा, लर्निंग पल्स को देख के पढ़ाएगा, अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी वैसे रखेगा जैसा स्टूडेंट चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में वो समझते हैं, जिस स्टाइल से वो समझते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही वो टीचर उनको पढ़ाता है और उसके अकॉर्डिंगली ही वो फिर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। तो इसके बाद जो है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। अब फॉर्मेटिव का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ एक्टिविटी प्रोग्रेस में है तो साथ साथ उसकी इवैल्यूएशन करना, कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसकी इवैल्यूएशन करना कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। मतलब साथ साथ ये नहीं कि उसमें टाइम लगे कोई, जैसे टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, सेशन शुरू किया, टीचर पढ़ा रहा है और रेगुलरली टीचर जो है स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करेगा। मतलब ड्यूरिंग द लेक्चर भी कर सकता है, ड्यूरिंग द कोर्स भी कर सकता है। मतलब उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए कि टीचर ने अगर आज लेक्चर दिया है तो वो कई दिनों तक या कुछ हफ्तों तक उनको इवैल्यूएट ही ना करे। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का ये फायदा होता है कि टीचर साथ साथ जान जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनका ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, कौन से स्टूडेंट समझ रहे हैं, कितने स्टूडेंट नहीं समझ रहे, कितने स्टूडेंट जो है उनको फर्दर काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा और बात बताने की ज़रूरत है, कुछ उनको इंडिविजुअल अटेंशन दी जा सकती है। तो इस तरह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है उसमें कोई स्टूडेंट की ग्रेडिंग नहीं की जाती, स्टूडेंट की नॉलेज को चेक किया जाता है थ्रू ओरल टेस्ट या थ्रू रिटन टेस्ट। शॉर्ट टेस्ट लिए जाते हैं, ओरल टेस्ट लिए जाते हैं। तो इसके बेस पे वो जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है स्टूडेंट की एक कंटिन्यूटी जो एक्टिविटी चल रही है लेक्चर की या उस प्रॉपर सेमेस्टर की, उसके दौरान स्टूडेंट किस तरह जो है उनका ट्रेंड क्या है, किस तरह सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, और अगर उसे लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो टीचर करता है। समेटिव इवैल्यूएशन होती है जो बिल्कुल सेशन के बाद होती है, अल्टीमेट जो नॉलेज स्टूडेंट की चेक की जाती है। समेटिव इवैल्यूएशन इज just evaluate the knowledge of the students at the end of the session or end of a particular time period, जो भी टाइम पीरियड फिक्स किया जाता है। जैसे कई बार स्टूडेंट हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हाउस टेस्ट होते हैं, फिर फाइनल टेस्ट होते हैं कि 4 महीने के बाद आपका टेस्ट होगा। जैसे सेमेस्टर है, एक सेमेस्टर के बाद टेस्ट होगा। अब जो सेमेस्टर के एंड में जो टेस्ट होगा दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि उस एक्टिविटी के बाद उसको ग्रेडिंग दी जाएगी। फिर उसमें बताया जाएगा स्टूडेंट जो है वो उसमें ग्रेडिंग दी जाएगी उसको। तो इस तरह स्टूडेंट जो है वो आगे क्लास में जाएगा या नहीं जाएगा वो समेटिव इवैल्यूएशन से पता चलता है। इसके बाद है CCE, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब ये जो इवैल्यूएशन है ये एक्चुअली हमारे राइट टू एजुकेशन के साथ थोड़ा सा इसका रिलेशन है। इसमें भी इसका एक जो है रेफरेंस आता है, और ये एक आप देखते हैं स्टूडेंट जो है दे जनरली डेवलप एग्जामिनेशन फोबिया। स्टूडेंट जो है उनको एग्जामिनेशन फोबिया हो जाता है, क्योंकि चाहे जितना मर्जी स्टूडेंट हार्ड वर्क कर ले, चाहे जितना मर्जी वो कॉन्फिडेंट हो, लेकिन थोड़ा बहुत ये डिग्री वेरी करती है
वे फोबिया की डिग्री वेरी करती है, लेकिन कुछ ना कुछ वो एक ऐसी फीलिंग आती है स्टूडेंट में। कुछ स्टूडेंट जो अंडर कॉन्फिडेंट हैं या जो एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं, वो जो डरते हैं किसी तरह के इस तरह के एग्जामिनेशन से, तो वो डेफिनेटली, अब जैसे डॉक्टर ने अगर ऑपरेशन करना है तो कई लोग डरते हैं ऑपरेशन से और कई लोग नहीं डरते, थोड़ा हिम्मत रखते हैं। कोई टेस्ट करना हो मेडिकल, तब भी कुछ लोग डरते हैं, टेस्ट करवाने से डरते हैं। तो इस तरह जो ये CCE है, इसका पर्टिकुलर पर्पस है एग्जामिनेशन फोबिया को ख़त्म करना। ये अप्रोच है, ये अप्रोच इस तरह की है कि जैसे आजकल जो सिस्टम चल पड़ा है एजुकेशन सिस्टम में, आज थ्रू आउट द ईयर स्टूडेंट्स के टेस्ट होते हैं। कोई माइनर टेस्ट होता है, कोई मेजर टेस्ट होता है, और कोई मंथली टेस्ट है, कोई सेमेस्टर के एंड में टेस्ट है। थ्रू आउट द ईयर वो टेस्ट लिए जाते हैं। वो किस लिए? इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। और ये इसलिए की जाती है कि स्टूडेंट के माइंड से फाइनल एग्जाम का डर खत्म किया जाए या एग्जामिनेशन का डर खत्म किया जाए। तो ये जो वैल्यूएशन है, ये स्कूल लेवल पे सबसे पहले कर्नाटका गवर्नमेंट ने शुरू की इंडिया में। तो इसलिए ये जो वैल्यूएशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि आज जितने कोर्स कॉम्बिनेशंस हैं, आज जितने भी हमारे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसमें टेस्ट जो है रेगुलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स वाई वो इसलिए किया जाता है। इसका मेन मोटिव यही है कि टू इरेडिकेट द एग्जामिनेशन फोबिया फ्रॉम द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ताकि स्टूडेंट को फील ना हो, स्टूडेंट को ये ना लगे ओहो कल टेस्ट है, मैं ये क्या होगा, ओहो कल तो टेस्ट है, इस तरह की फीलिंग नहीं आए उनमें। ठीक है जी। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड CCE। उसके बाद हमारा एक नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर क्लास के एक पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन में, जैसे एग्जामिनेशन बोर्ड्स होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अब जो स्कूल लेवल पे बोर्ड होते हैं और कॉलेज या हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अब हम यूनिवर्सिटी की ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट जो है एक यूनिवर्सिटी की ज्यूरिसडिक्शन में, कुछ कॉलेज आते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, कुछ गांव वगैरह आते हैं। आपको इसके बारे में पता ही है, यूनिवर्सिटी की ज्यूरिसडिक्शन है, हर यूनिवर्सिटी की ज्यूरिसडिक्शन है। और इसका मतलब ये है, नॉर्म रेफरेंस का मतलब क्या है? नॉर्म रेफरेंस का मतलब है कि एक स्टूडेंट अगर किसी क्लास में उसने कुछ ग्रेड हासिल किया, तो वो ग्रेड अपने पीयर ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली किस नॉर्म पे स्टैंड करता है, वो यानी कि किस जगह स्टैंड करता है वो। अब पीयर ग्रुप क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, वो पहले लेक्चर में भी हमारी बात हुई थी, जो पीयर ग्रुप है उसका मतलब है एक ही क्लास के डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट कॉलेजेस में या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट शहरों में जो होते हैं, उनको बोलते हैं पीयर ग्रुप्स। अब आप देखते ही हो, कई बार जब एग्जामिनेशन के रिजल्ट आते हैं, कोई कहता है जी ये बच्चा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया, कोई कहता है जी ये बच्चा स्टेट में फर्स्ट आया, कोई कहता है जी ये बच्चा नेशनल लेवल पे फर्स्ट आया। इसका मतलब है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट आया वो उसके जो डिस्ट्रिक्ट के पीयर ग्रुप्स हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल वो BA में उसमें फर्स्ट आया, ग्रेजुएशन में फर्स्ट कैसे आया कि उसके जो क्लास के स्टैंडर्ड के बराबर जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेस होंगे या उस डिस्ट्रिक्ट में और इंस्टीट्यूशंस होंगे, चाहे वो, अब इसमें देखिए फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अलग अलग स्टैंडर्डाइजेशन होती है। फॉर्मल एजुकेशन होती है क्लासरूम टीचिंग, और नॉन फॉर्मल है जो उसमें आते हैं डिस्टेंस एजुकेशन में। अब फॉर्मल एजुकेशन के पीयर, फॉर्मल जो टीचिंग है उसके पीयर ग्रुप अलग है, डिस्टेंस एजुकेशन के अलग है पीयर ग्रुप। फॉर एग्जांपल, अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो जो पीयर ग्रुप है, जो ये पीयर ग्रुप बनेगा, वो जैसे BA थर्ड ईयर में कोई आया, पास हो गया, BA कंप्लीट कर ली उसने, उसके 60% मार्क्स आ गए या 70% मार्क्स आ गए, तो वो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आ गया। इसका मतलब है कि BA फाइनल ईयर में जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट में या उस ज्यूरिसडिक्शन में स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने भी BA फाइनल ईयर का एग्जाम दिया है, किसी भी कॉलेज से दिया हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से दिया हो, उन सब में से वो स्टूडेंट जो है सबसे ऊपर पोजीशन पर है। इसी तरह बाकियों की भी पोजीशन को देखा जाता है।
तो ये पीयर ग्रुप्स में वो किस तरह खड़े हैं, किस पॉइंट पे खड़े हैं, किस पोजीशन पे खड़े हैं, उसको बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड एवेल्युएशन। ये एवेल्युएशन की जाती है ताकि इंस्टीट्यूशन को अपनी एक एक्टिविटी की एवेल्युएशन हो जाती है कि हमने कैसा पढ़ाया स्टूडेंट को, हमारे स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए और बाकियों के मुकाबले में वो कहाँ खड़े हैं। फिर होती है दूसरी क्राइटेरियन रेफरेंस्ड एवेल्युएशन। इसका मतलब होता है कि कोई भी यूरिसडिक्शन है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी एग्जामिनेशन बोर्ड है, कोई सीबीएसई ले लो, कोई आईसीएसई ले लो, यूनिवर्सिटी ले लो, उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा होता है कि हमने परसेंटेज के अकॉर्डिंगली रिजल्ट निकालना है या ग्रेडिंग करनी है। तो अगर वो परसेंटेज के अकॉर्डिंगली निकाले या ग्रेडिंग के अकॉर्डिंगली निकाले, ये उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया होता है कि कितने परसेंट स्टूडेंट एग्जाम लेगा, एक ग्रेड में कितने परसेंट की जो वो है इंक्लूजन होगी, कितना परसेंट से कितने परसेंट तक अगर कोई स्टूडेंट लेगा मार्क्स तो वो ए ग्रेड में आएगा, फिर बी ग्रेड में कितने परसेंट वाला आएगा, सी ग्रेड में कितने वाला आएगा, या उन्होंने परसेंटेज ही देखनी है। तो आज डिफरेंट सिस्टम एवेल्युएशन में ये मॉडर्न वे है, इसमें परसेंटाइल आ गया है, एक और कॉन्सेप्ट है, तो परसेंटाइल भी चेक किया जाता है। तो ये है क्राइटेरिया बेस्ड जो है एवेल्युएशन। तो एस्पायरेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर टुडे, दैट एवेल्युएशन क्या है, what is the significance of evaluation, what are the characteristics and what are the types of evaluation। तो I hope you must have got it, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और अगर हम इस बात को ये देखते हैं कि इसको हम इस तरह से देखेंगे, हमारा जो यूजीसी का जो नेट पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें ये चीज़ इस तरह पूछी जाती है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरियन टेस्ट, रेफरेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसीई की कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स जो हैं, ये टर्मिनोलॉजी हमें याद रखनी है, ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। समेटिव और फॉर्मेटिव में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना हमें। फॉर्मेटिव का मतलब है ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द कोर्स, और समेटिव का मतलब है एट द एंड ऑफ द कोर्स, चाहे वो सेमेस्टर का एंड हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर एनुअल सिस्टम का एंड हो। एनुअल सिस्टम तो खैर अब नहीं होता, अब सिस्टम जो है वो सेमेस्टर का ही होता है, ट्रिमेस्टर भी होते हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम ब्लॉक के एंड पे जो वैल्यूएशन होती है वो समेटिव है, तो इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो एस्पायरेंट्स, आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और मेरी जो कोशिश है वो यही है कि आसान भाषा में आपको बताया जाए कि ये वाले कॉन्सेप्ट क्या हैं, कौन सा इम्पॉर्टेंट है। एवेल्युएशन सिस्टम्स में ये चीज़ जो है मैंने आपको जैसे बताया, क्राइटेरियन रेफरेंस एंड नॉर्म रेफरेंस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब अभी एवेल्युएशन का चैप्टर हमारा ख़त्म नहीं हुआ, अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे जो आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, दैट इज CBCS, वो क्या है, कब बना, कैसे उसमें ग्रेडिंग होती है और क्या उसका सिग्निफिकेंस है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।